अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इर्तज़ा टेक्निकल सॉल्यूशन। जी मेरे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि यू टाइप और सी टाइप स्टैंड में मेजर फ़र्क क्या है और इन दोनों में सबसे मजबूत स्टैंड कौन सा है। पैनल पंच वाला सबसे मजबूत स्टैंड है या जिसके पूरी लेंथ के ऊपर सुराख होते हैं, या वो वाला स्टैंड जो है ना सबसे ज़्यादा मजबूत है। ठीक है। और इसके अलावा हम इसके साइज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे, उसकी गेज के बारे में बताएंगे, इसकी प्राइस भी आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये भी बताएंगे कि एक हम L2 या L3 के अंदर से क्या क्या यानी कि स्पोर्टें निकलती है, कितने फुट निकलते हैं, इसकी लेंथ कितनी है। मुकम्मल डिटेल के साथ आपको मैं इस वीडियो में ब्रीफ करने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि सबसे सस्ता स्टैंड आपको पाकिस्तान के किस कोने से मिलेगा। ठीक है। और ये किस गेज में होगा। सबसे पहले आपको बताऊं कि जो आम जो स्टैंड होता है, एक स्टैंड होता है यू टाइप और एक होता है सी टाइप। ठीक है। दोनों में मजबूत कौन सा स्टैंड है? मजबूत जो स्टैंड है वो होता है सी टाइप। सी टाइप का मतलब ये है कि डबल बैंड वाला स्टैंड। एक आम स्टैंड होता है वो होता है सिंगल बैंड वाला, उसको हम बोलते हैं यू टाइप। एक होता है सी टाइप स्टैंड जो कि सबसे ज़्यादा मजबूत स्टैंड होता है। सी टाइप और यू टाइप में फ़र्क क्या है? जैसा कि ये देखें, ये मेरे पास एक लेंथ है, जिस तरह फ़र्क नहीं, ये लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है ये है यू टाइप में। ठीक है। यू टाइप का मतलब ये है इस तरह यू की तरह बना हुआ है, ये देखें यू की तरह बना हुआ है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं यू टाइप। और इसके अलावा जो सी टाइप स्टैंड है, जिस तरह ये देखें फुट है इनके, इसके ये फुट हैं, ये फुट भी बना हुआ है, ये यू टाइप फुट बना हुआ है। ठीक है इसका। और जो आम जो बड़ी लेंथ होती है वो भी यानी कि यू की तरह बनी होती है। और इसके अलावा जो सी टाइप स्टैंड है, सी टाइप स्टैंड देखें तो इस तरह का बना होता है, जैसा कि ये देखें अंदर की तरफ एक बैंड जो है ना अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है। ठीक है। इन दोनों में देखें फ़र्क देखें, ये यू है, ठीक है, और ये बना हुआ है सी टाइप। जैसा कि ये देखें एक बैंड यानी कि अंदर की तरफ भी किया हुआ है इसको, ये बनता है सी टाइप। और इसके अलावा जो बड़ी लेंथ है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें अगर देखें जो L2 स्टैंड होता है वो होता है 8 फीट का, L3 होता है 12 फीट का, यानी कि जो मेन लेंथ है 12 फीट की होती है। दो लेंथें निकलती हैं L3 के अंदर 12 फीट की, L2 के अंदर से 8 फीट की दो लेंथें निकलती हैं। उसकी स्पोर्टें होती हैं दो, जो पीछे की तरफ लगी होती हैं, इसके दरमियान में स्पोर्ट नहीं होती L2 के। ठीक है। तो ये 2.5 फीट की स्पोर्टें होती हैं, दो दो 8 फुट की लेंथें होती हैं L2 के अंदर, यू ले ले या सी ले ले। ठीक है। और इसके अलावा जो L3 स्टैंड है, ये L3 स्टैंड या L2, ये सारे स्टैंड होते हैं 14 गेज के, जिस्ती मटेरियल के बने होते हैं। जिस्ती मटेरियल जिसको इतनी जल्दी जंग नहीं लगता। ठीक है। ये होते हैं गैल्वेनाइज्ड स्टैंड होते हैं, जो वाइट कलर में आपको ये सारे नज़र आ रहे हैं। ठीक है। और इसके अलावा अगर देखें तो जो L3 स्टैंड 12 फीट का होता है, इसके दरमियान में भी सपोर्ट होती है, क्योंकि 12 फीट लेंथ ज़्यादा हो जाती है, इसलिए इसके दरमियान में सपोर्ट भी लगाई जाती है और इसके बैक साइड पे भी सपोर्ट लगाई जाती है। जैसा कि ये देखें ये L3 स्टैंड आपको नज़र आ रहा है, ये बैक वाली सपोर्ट है इसके। ठीक है। यू ले लें या सी ले लें। और आगे देखें तो दरमियान में भी एक सपोर्ट लगी हुई है, जैसा कि ये देखें ये वाली जो सपोर्ट है ये दरमियान में लगी हुई है इसके। ठीक है। ये L3 मेन लेंथ जो है ना, ये सारी लेंथ ये L3 स्टैंड की 12 फीट की लेंथ है। ठीक है। और इसके अलावा जो बड़ी अहम चीज़ है वो ये है कि जो आम स्टैंड मिलते हैं, यानी कि आम मार्केट अगर देखें तो इस तरह के यानी कि सुराख ही सुराख होते हैं उसके अंदर से। तो जब भी आप स्टैंड लें तो यानी कि शॉर्ट कैप्सूल वाला स्टैंड लें, जिसके अंदर से ये वाला जो कैप्सूल बने वो शॉर्ट हो, जहाँ पे पैनल लगना है सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे कैप्सूल होने चाहिए। इससे क्या होता है कि इससे स्टैंड आपका मजबूत से मजबूत तर होता है। उसकी वजह क्या है? जैसा कि ये देखें, कैमरे को ज़रा क्लोज करें, ये दिखाएं, यहाँ पे अगर देखें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 पंच किए हुए हैं, क्योंकि पैनल लगना है। पैनल का जो सुराख है या इधर आएगा या इधर आएगा। आगे देखें, ये देखिए सॉलिड है, ये चीज़ जो है ना इसकी सारी सॉलिड है। तो आम स्टैंड यानी कि पूरी लेंथ में कैप्सूल ही कैप्सूल होते हैं इस तरह के। तो इसमें यह है कि एक स्टैंड यहाँ पे पैनल एक यहाँ तक आएगा, आगे दरमियान में आप थोड़ा सा गैप भी रख सकते हैं, यहाँ इसमें देखें मिड क्लम या जेड क्लम भी लगा सकते हैं। और इसके अलावा आगे देखें एक पैनल आएगा यहाँ तक, तीसरा पैनल वहाँ तक आएगा L3 स्टैंड में। इसी तरह जो L4 स्टैंड है उसी का भी यही हिसाब होता है, उसमें 4 पैनल आने होते हैं, 4 पैनल इंस्टॉल होने होते हैं L4 के ऊपर। वो भी मिलेगा आपको यू में और सी में। सी में स्टैंड जो है ना सबसे ज़्यादा मजबूत होता है कि उसको वो डबल बैंड का होता है। ठीक है। और इसके अलावा अगर देखें तो जो L3 स्टैंड है उसके बैक पे 4 फुट की 2 स्पोर्टें निकलती हैं। जैसा कि ये 4 फुट की स्पोर्ट है, ये स्पोर्टें होंगी 2 अदद, क्योंकि 2 लेंथें लगनी होती हैं ऐसे। आम स्टैंड लगता है ऐसे, यानी कि स्टैंड लगता है ऐसे, ऐसे स्टैंड लगेगा। दूसरा आपको दिखाता हूँ,
स्टैंड की शेप होती है ऐसे, दो लेंथें बनती है हर स्टैंड के अंदर से। जो मेन लेंथें निकलती हैं वो दो अदद निकलती हैं। बेशक L2 ले लें, L3, L4, L5 या L6 ले लें। जो मेन लेंथें होती हैं L2 के अंदर 8 फुट की मेन लेंथें होती हैं, L3 के ऊपर 12 फीट की, इसी तरह L4 की 16 फीट की, L5 की 20 फुट की जो लेंथें हैं वो निकलती हैं दो अदद। ठीक है, तो पैनल आपका आएगा ऐसे, एक पैनल इधर आएगा, एक इधर, एक इधर, इस तरह इनके पैनल इंस्टॉल हो जाएगा। 1 2 3 L3 L2 होगा तो दो पैनल आएंगे ऐसे। तो पैनल लगता है आपका यानी कि हॉरिजॉन्टल लगता है पैनल। ठीक है, तो इसी तरह यानी कि अगर देखें तो इसमें फुट जो निकलते हैं वो 6 अदद निकलते हैं L3 के अंदर से। और इसके दरमियान में स्पोर्टें होती हैं वो तकरीबन 24 इंच की, यानी कि 2 फुट की 2 स्पोर्टें भी निकलती हैं, आगे इसका फुट होता है। ठीक है, तो इसी तरह यानी कि L3 स्टैंड है, इस तरह L4 स्टैंड है, उसके दरमियान में 2 स्पोर्टें होती हैं। ठीक है, पीछे इसकी स्पोर्टें होती है यानी कि तकरीबन 5 फीट की, 5 फीट की ये वाली स्पोर्ट होगी L4 के ऊपर, दो दरमियान में स्पोर्टें, आगे इसका फुट होगा ज़मीन के ऊपर जो डायरेक्ट लगेगा। इसी तरह यानी कि आप L5 स्टैंड या L6 स्टैंड इसी तरह लगा सकते हैं, तो जिस मटीरियल के बने हुए हैं। तो जी फ्रेंड, ये थी इनकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन। और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये स्टैंड आपको सबसे सस्ता स्टैंड कहाँ से मिलेगा? ये स्टैंड आपको मिलेगा गुजरांवाला से। ठीक है, गुजरांवाला से ऑल ओवर पाकिस्तान जो है ना वो बिल्डिंग कराए जाते हैं, भेजे जाते हैं, जिधर भी कोई आर्डर होता है डिफरेंट कंपनीज को माल ये सप्लाई भी किया जाता है। ठीक है, और इसमें अगर L2 देखें तो L2 तकरीबन आपको 4000 का मिल जाएगा। सी टाइप में अगर देखें तो 500 प्राइस उसकी ज़्यादा है। इसी तरह L3 जो स्टैंड है वो तकरीबन 6500 का, सी में ले लें तो 1000 प्राइस उसकी ज़्यादा होगी। इसी तरह L4 स्टैंड है वो तकरीबन को 10.5 से 11000 का, सी टाइप में देखें तो 2000 उसकी प्राइस ज़्यादा, क्योंकि 16 फुट का होता है, उसके दरमियान में स्पोर्टें भी ज़्यादा होती हैं। इसी तरह L5 स्टैंड है वो तकरीबन 14 से 14500 का मिलेगा। तो इस तरह ये पूरे के सारे स्टैंड आप मंगवा सकते हैं। अगर आप L2 स्टैंड मंगवाना चाहते हैं तो एक बंडल में जो पैकिंग होती है इसकी 6 स्टैंड की एक बंडल में पैकिंग होती है, तो आपको जो किराया लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ एक बंडल का लगेगा। तो पर पीस अगर आप एवरेज निकालेंगे तो आपको बहुत ही कम कास्ट आएगी पर पीस की। और इसी तरह L3 के 4 पीसेस का एक बंडल पैक किया जाता है, L4 के 2 पीसेस का एक बंडल बनाया जाता है, इसको पैक किया जाता है। इसी तरह इनके बिल्टियाँ वगैरह करवाए जाते हैं, कार्गो करवाया जाता है। तो डिफरेंट सिटीज़ में यानी कि इनके जो कार्गो के सर्विस सेंटर हैं तो वहाँ पे स्टैंड पहुँच जाते हैं, उधर से बंदे जो ना अपना पेमेंट दे के जो डिलीवरी चार्जेस होते हैं वो रिसीव कर लेते हैं। अगर आप पंजाब के एरिया में देखें तो एक बंडल की प्राइस देने का अगर देखें तकरीबन 1000 के राउंड बड़ किराया लग जाता है एक बंडल का 6 पीसेस का, अगर पंजाब के एरिया में है। और अगर देखें L3 की, उसके भी तकरीबन कोई 1200 रुपया तकरीबन डिलीवरी चार्जेस आ जाते हैं। तो जी इस तरह की अगर आप ये स्टैंड परचेज करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें 03338476 इस नंबर पे आप रब्ता करके, व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप रब्ता करके मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी हासिल कर सकते हैं। जी फिर अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो अच्छी लगी है काइंडली इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।